हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो होता है I प्लस E माइनस A। अब देखेंगे बेटा एक न्यूमेरिकल, ताकि कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी आ जाए। देखिए न्यूमेरिकल क्या कहता है कि वन ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म ऑफ एंगल 30 डिग्री इज सिल्वर्ड। A ray of the light incident at angle of 60 degree retraces its path. Find refractive index of material of prism। तो आप क्वेश्चन को समझिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रिज्म का मतलब क्या होता है कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड हो और तब रिफ्रैक्शन हो उन दोनों के अक्रॉस, तो वो कॉन्सेप्ट प्रिज्म कहलाता है। अब ये देखिए कि इनमें से क्या कह रहा है कि जो प्रिज्म का जो एंगल है वो तो 30 डिग्री है, तो मतलब आपको ए दे दिया और आपसे कह रहा है कि एक सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया। मान लीजिए ये एक ये सरफेस है, दूसरा ये, तो इसको क्या कर दिया, सिल्वरिंग कर दिया, मतलब पॉलिश कर दिया। अब क्या कह रहा है कि एक लाइट रे आती है 60 डिग्री पे इंसिडेंट होती है और ये इधर टकराने के बाद वापस इसी पाथ से वापस आ जाती है। तो इस कंडीशन के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए बेटा सीधी सी बात है, जब आपके पास एक मान लीजिए ये, अब ये क्या हो गया, प्लेन मिरर ही तो हो गया एक, इसको सिल्वरिंग करने के बाद आपको पता है कि अगर आप प्लेन मिरर के ऊपर एक लाइट रे कैसे डालो जो वो अपने आप को उसी पाथ पे वापस आ जाए। अगर मैं ऐसे नॉर्मल अलोंग द नॉर्मल अगर मैं इसके ऊपर लाइट रे डालूँ मिरर के ऊपर तो इसी पाथ से वापस आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये अपना पाथ तभी रिट्रेस करेगी जब इस वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर ये नॉर्मली इंसिडेंट हुई हो। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया इस रे का, 0, क्योंकि नॉर्मल के साथ एंगल खुद ही नॉर्मल के अलोंग हो गई है, तो I 0 हो गया। और दूसरा तरीका देखने का क्या है कि आपको पता है कि मान लीजिए प्रिज्म है, आपको पता है लाइट रे इधर आती है, इस सरफेस से रिफ्रैक्ट होने के बाद R1 बनाती है, इधर ये R2 बनाती है। लेकिन जब ये लाइट रे नॉर्मल के अलोंग आएगी तो R2 तो 0 हो जाएगा। और आपको पता है कि A क्या होता है, R1 प्लस R2, तो R2 0 हो गया, तो R1 कितना हो गया, A। तो इसका मतलब क्या है बेटा, R1 हमारे पास 30 डिग्री आ गया। अब R1 हमारे पास 30 डिग्री आ गया, I हमारे पास 60 डिग्री है। अब हमें इस एम एन सरफेस के ऊपर क्या लगाना है, स्नेल्स लॉ लगाना है, और स्नेल्स लॉ लगाते हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए बेटा इस वाले सरफेस ये वाला जो मीडियम है ये एयर है, तो मैं इसको क्या करूँगा 1 इंटू साइन I, ये तो एयर का वो हो गया ना RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये साइन I दैट इज इक्वल टू, अब इस वाले मीडियम में आएंगे तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू मान लिया इंटू साइन R1। तो ये हमारे पास क्या हो गया 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन 30। तो यहाँ से हमारे पास म्यू क्या आ जाएगा, ये साइन 30 की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, साइन 60 की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, और म्यू आ गया √3। अब देखिए बेटा हमने देखा कि डेविएशन कैसे निकालते हैं प्रिज्म के अक्रॉस, और एंगल ऑफ प्रिज्म को R1 और R2 की टर्म में निकालना सीखा। फिर हमने जो डेविएशन था वो एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कनेक्ट करना सीखा, जो हमने एक होमवर्क दिया था। अब हम देखेंगे कि मिनिमम डेविएशन कैसे निकालेंगे और मिनिमम डेविएशन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो देखिए बेटा जब लाइट रे इधर से आए और इधर से रिफ्रैक्ट हुई और फिर यहाँ से दूसरे वाले सरफेस से रिफ्रैक्ट हुई, अगर मैं यहाँ पे कोई मिरर रख दूँ ना इस रे के परपेंडिकुलर, तो ये लाइट रे क्या करेगी, अपना पाथ वापस से रिट्रेस कर लेगी। जैसा हमने अभी पिछले न्यूमेरिकल में देखा ना, अगर मिरर के ऊपर 90 डिग्री पे ये लाइट रे आएगी तो लाइट रे तो वापस अपना पाथ रिट्रेस कर रही थी। तो अब देखिए कि मिनिमम डेविएशन कब होता है प्रिज्म से, ये मिनिमम डेविएशन तब होगा, पहले देख लेते डेविएशन भाई। ये हमारा देखिए ये तो आगे ऐसे जाता अगर प्रिज्म नहीं होता तो, और ये वाला हमारा इधर, तो ये वाला जो डेल्टा होगा ना ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम तब होगा जब जो ये वाली रे है ना, ये वाली रे इसके पैरेलल हो जाएगी, और ये इसके पैरेलल हो जाएगी ना, तो आप क्या करोगे, आप पाओगे कि I इज इक्वल टू E आएगा। ये तभी पैरेलल होगी जब I इज इक्वल टू E होगा, या आप इसको उल्टा सोच सकते हो कि I इज इक्वल टू E होगा तभी मिनिमम डेविएशन होगा और ये पैरेलल हो जाएगी। आप ये देखिए कि I एंगल ऑफ इंसिडेंस है, E एंगल ऑफ इमर्जेंस है, तो आपका मिनिमम डेविएशन होगा इस कंडीशन के ऊपर। तो डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम।
अब देखिए आई और ई बराबर हो गया तो सीधी सी बात है, अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे आई बराबर तो और ई बराबर तो R1 और R2 भी बराबर हो जाएगा। और हमने मान लिया कि R इज इक्वल टू R1 और R2 किसके इक्वल है, R के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने डिराइव किया था हमारे लास्ट लेक्चर में, एक इसके बराबर आता है R1 प्लस R2, और R1 और R2 कौन से एंगल है, ये वाला, एक ये और एक ये। अब ये देखिए दोनों को मैंने R के बराबर माना तो दोनों की जगह पे मैंने R सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ से R आ गया A/2। अब देखिए जो डेल्टा मेरे पास है वो मैंने डिराइव किया था कि डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। आई और ई तो दोनों बराबर है क्योंकि हम मिनिमम डेविएशन के लिए सिचुएशन को डिराइव कर रहे हैं। तो मैंने आई और ई की जगह इन दोनों को माना कि आई के बराबर है ये। आप ऐसे मान लीजिए आई इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू आई से। अब ये देखिए तो इधर मैं आई प्लस ई की जगह आई प्लस आई लिख सकता हूँ माइनस ए, तो 2i माइनस ए हो गया। और यहाँ से मैंने आई निकाला तो क्या आ गया, ये ए इधर आएगा तो डेल मिनिमम प्लस A/2, तो आई मेरे पास ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा बेटा, मैं अब ये वाला जो सरफेस था ना इसके ऊपर स्नेल्स लॉ लगा दूंगा। स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो सबसे पहले स्नेल्स लॉ की इक्वेशन लिखूंगा 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। R1 आपका पता है किसके बराबर है, R1 आपका R के बराबर है, तो मैंने यहाँ पे R सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये देखिए कि यहाँ से आपका I निकल गया, यहाँ से आपका R निकल गया, तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डेल मिनिमम प्लस A/2 और ये A/2, तो यहाँ से म्यू हमारा क्या आ जाएगा, साइन डेल मिनिमम प्लस A इस पूरे के अपॉन में 2 है, और अपॉन इस टोटल के अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन ऑफ A/2। आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि बार बार डिराइव करना नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए हम क्या देखते हैं, न्यूमेरिकल्स देखते हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, कि हमारे पास क्या कह रहा है कि एक प्रिज्म है जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंडर द रूट 7/3 है। फाइंड द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकंड सरफेस, आल्सो फाइंड डेल्टा मैक्सिमम। आपको क्या करना है कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना है, मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, ताकि जो लाइट रे है दूसरे वाला जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इससे जस्ट रिफ्रैक्ट हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये आई मिनिमम होगा, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, ये वाली जो लाइट रे है ये जस्ट ग्रेज करेगी इस सरफेस के ऊपर। इस बात को आप ध्यान रखें, जब ये सरफेस के ऊपर जस्ट ग्रेज करेगी तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, अब ये देखिए ये लाइट रे यहाँ से इधर जाएगी तो डेंसर टू रेयर जा रही ना, तो ये वाला जो एंगल होगा ना इसको हम क्रिटिकल एंगल कह सकते हैं, और मैंने इसको C डिनोट किया हुआ है यहाँ पे। अब ये C हो गया और ये A है, तो ये तो R2 वाला है ना, R2 की जगह अब C आ गया, तो R1 कितना आ जाएगा, A होता था R1 प्लस R2, R2 की जगह आपका C आ गया, तो R1 आपका क्या आ गया, A माइनस सी। तो मैंने ये R1 जो है ना ये वाला एंगल A माइनस सी लिख दिया। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ स्नेल्स लॉ लगाऊंगा। आप हर न्यूमेरिकल के अंदर देख रहे हैं स्नेल्स लॉ लग रहा है, तो आप स्नेल्स लॉ को अच्छे से सीखें, और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो स्नेल्स लॉ के ऊपर ही पूछा जाएगा, घुमा फिरा के आपसे उसको अप्लाई करवाया जाएगा। अब ये देखिए इधर मैंने इस पे ऊपर स्नेल्स लॉ लगाऊंगा इस वाले सरफेस के ऊपर, तो 1 इंटू साइन आई मिनिमम इज इक्वल टू म्यू साइन, ये वाला एंगल कितना है, A माइनस सी। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी देखी होगी साइन ऑफ A माइनस बी, तो वो क्या होती है, साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B। उसकी तरह मैंने इसको ओपन कर लिया तो मेरे को ये मिला। अब आपको पता है कि हमने देखा था जब TIR पढ़ा था, तो हमने देखा था कि जो साइन थीटा C होता है वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। अब थीटा C किस जगह, तो हमारा क्रिटिकल एंगल C है, तो थीटा C की जगह मैंने C लिख दिया और ये NR अपॉन ND लिख दिया। NR का मतलब आप समझ रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम, ND का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, ये 1 अपॉन म्यू होता है। अब NR हमारे यहाँ पे रेयर मीडियम तो क्या एयर है, तो उसका 1, और ND मतलब क्या, डेंसर मीडियम क्या है, ये ग्लास है, प्रिज्म का मटेरियल है, तो इसका म्यू हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया। और अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास साइन सी की वैल्यू आ गई। अगर साइन सी की वैल्यू आ गई तो हम कोस सी की निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, तो यहाँ से कोस सी की आ गई 2 अपॉन रूट 7। और जब हम ये सारी वैल्यू साइन सी कोस सी, ए तो आपको दे रखा है न्यूमेरिकल में 60 डिग्री, तो साइन ए की जगह और कोस ए की आप वैल्यू निकाल सकते हैं, और कोस सी और साइन सी की वैल्यू हमने इधर से निकाल ली। जब हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास साइन आई मिनिमम आएगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2, तो आई मिनिमम आ जाएगा 30 डिग्री, और यहाँ से डेल्टा मैक्सिमम कितना हो जाएगा। आपको मैंने इस लेक्चर के जस्ट स्टार्टिंग में बताया था कि डेल्टा जब भी हम ऐसे निकालते हैं ना, आई प्लस ई माइनस ए,
तो ये हमारा डेल्टा मैक्सिमम होता है। तो आप क्या हो जाएगा, अब निकालेंगे आई मिनिमम की वैल्यू 30 डिग्री, एंगल ऑफ एमरजेंस की वैल्यू 90 डिग्री माइनस 60, तो हमारे पास 60 आ गया। अब देखिए बेटा एक न्यूमेरिकल और देखते हैं जो आज हमने मिनिमम डेविएशन जो पढ़ा है अक्रॉस द प्रिज्म, तो उसके लिए अगर हम एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देखें, मैंने आपको डेरिवेशन डिराइव कराने के बाद बताया था कि फॉर्मूला याद रखोगे तो तेज़ी आएगी न्यूमेरिकल करने में, और कंपटीशन में तेज़ी बहुत मायना रखती है। अब ये देखिए द एंगल इफ मिनिमम डेविएशन, कौन सा एंगल, मिनिमम डेविएशन वाला एंगल मेजर्ड विद प्रिज्म इज़ 30 डिग्री, तो मतलब आपको क्या दे दिया, डेल्टा मिनिमम दे दिया, और एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60, तो मतलब ए दे दिया। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकालना है, तो आप सीधा फॉर्मूला लगाइए, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल मिनिमम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ ए अपॉन 2। डेल मिनिमम दे रखा है 30, ए दे रखा है 60, वैल्यू सब्सटीट्यूट किए तो 30 प्लस 60 अपॉन 2। ये साइन इसी के साथ, मेरे साइन नीचे वाले एंगल के साथ में, कुछ ऐसे मत करते ना कि साइन से साइन उड़ा दो यहाँ से, ऐसे नहीं होगा बेटा, क्योंकि इस साइन के साथ में ये वाला एंगल है और इस साइन के साथ में ये वाला एंगल है, दोनों एंगल अलग अलग है, तो हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। अब देखिए बेटा हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो 30 प्लस 60 हमारे 90, 90 अपॉन 2 कितना हो गया 45, और 60 अपॉन 2 कितना हो गया 30। साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, ऊपर जाएगा तो 2 अपॉन 1 बन जाएगा, और कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंडर द रूट 2, तो रूट 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।